प्रिय बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बंटाइम एग्जाम स्टडी 0.5 में। तो रोजाना की भांति आज फिर आपके सामने जीके एवं जीएस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य सेट लेकर आया हूं, जो कि आगामी एसएससी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, तो बिना समय को गवाए हुए चलिए आज की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के संस्थापक थे। आपको बताना है सांख्य दर्शन के संस्थापक इनमें से कौन से थे। महर्षि कपिल, महर्षि पतंजलि, महर्षि गौतम। जल्दी से कमेंट करके बताएं पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे। महर्षि कपिल, महर्षि पतंजलि या फिर महर्षि गौतम। बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका महर्षि कपिल। ठीक है बच्चों, पहला आंसर सही हो जाएगा। साथ ही साथ आपको बताते चलें जो महर्षि पतंजलि थे बच्चों, ये आपके योग दर्शन के थे, और महर्षि गौतमी थे जी आपके महर्षि गौतमी आपके न्याय दर्शन के। ठीक है बच्चों, और सांख्य दर्शन के महर्षि कपिल थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नीदरलैंड का राष्ट्रीय पशु है। आपको बताना है नीदरलैंड का राष्ट्रीय पशु क्या है। ऑप्शन है आपके सामने, कंगारू, शेर, बाघ या फिर किवी। नीदरलैंड का राष्ट्रीय पशु आपको बताना है बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि नीदरलैंड का राष्ट्रीय पशु क्या होगा। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो अपलोड करता रहूं। बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेर। बी फुल फॉर्म में शेर इसका सही आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ बताते चलेंगे जो कंगारू होता है बच्चों, यह ऑस्ट्रेलिया का आपका राष्ट्रीय पशु है, बाघ भारत का है, और किवी आपका न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार दूसरे क्वेश्चन का आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, नानावती आयोग संबंधित है। आपको बताना है जो नानावती आयोग है वह है किससे संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने, बाबरी मस्जिद से, कर सुधार से, गोधरा कांड से या फिर इनमें से कोई नहीं। नानावती आयोग बच्चों किससे संबंधित है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई, गोधरा कांड। जो नानावती आयोग है बच्चों वह आपका गोधरा कांड से संबंधित है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार तीसरे क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। आपको बताना है जो लेंस की क्षमता होती है उसका मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है आपके सामने, प्रकाश वर्ष, एम्पियर, ओम या फिर डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक जल्दी से कमेंट करके बताएं कि चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। प्रकाश वर्ष, एम्पियर, ओम या फिर डायोप्टर। बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फोर, भाई डायोप्टर। जो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है बच्चों वह डायोप्टर होता है। और जो प्रकाश वर्ष है बच्चों ये आपका दूरी का मात्रक है, एम्पियर आपका विद्युत धारा का मात्रक है, और ओम जो है बच्चों यह आपका प्रतिरोध का मात्रक होता है। ठीक है बच्चों, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा, डायोप्टर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। आपको बताना है कि सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। क्या 1991 ईस्वी में, या 1950 ईस्वी में, या 1991 ईस्वी में, या 1956 ईस्वी। बच्चों यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में। जो 1991 ईस्वी है बच्चों, ए और सी ऑप्शन एक जैसा टाइप हो गया है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1991। ए और सी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, क्योंकि 1991 में आपका सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन का पांचवें क्वेश्चन का आंसर आपका ए फोर अमेरिका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ था। आपको बताना है जो खाड़ी के युद्ध हुए थे उनमें से जो पहला युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन आपके सामने 1985 से 86 ईस्वी में, 1988 89 ईस्वी में, या 1990 से 91 ईस्वी में। प्रथम खाड़ी युद्ध बच्चों जल्दी से कमेंट करके बताएं हमें कि छठवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई, 1990 से 1991। जो आपका प्रथम खाड़ी का युद्ध हुआ था बच्चों है 1990 और 91 के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, कैफीन पाया जाता है। आपको बताना है कि कैफीन इनमें से किस में पाया जाता है। क्या तंबाकू में, कॉफी में, अफीम में, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताएं बच्चों के सामने क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। कैफीन पाया जाता है तंबाकू में, कॉफी में, अफीम में, या इनमें से कोई नहीं। बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, कॉफी में। जो कैफीन पाया जाता है बच्चों आपका कॉफी में पाया जाता है। तंबाकू आपका तंबाकू में निकोटिन पाया जाता है, और जो अफीम में हीरोइन पाया जाता है। ठीक है बच्चों, जो कॉफी है इसमें आपका कैफीन पाया जाता है। इस प्रकार सातवें क्वेश्चन का आंसर आपका बी फॉर बॉम्बे, कॉफी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर, सिख धर्म के 5वें गुरु थे। आपको बताना है कि इनमें से सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे। ऑप्शन आपके सामने, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक, या गुरु गोविंद सिंह। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके अपलोड करता रहूं। सिख धर्म के 5वें गुरु इनमें से कौन से थे। गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक, या गुरु गोविंद सिंह। बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फोर अमेरिका, गुरु अर्जुन देव। जो गुरु अर्जुन देव थे बच्चों ये आपके सिख धर्म के 5वें गुरु थे। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि गुरु नानक आपके प्रथम गुरु थे, और गुरु तेग बहादुर ये आपके 90वें गुरु थे, और गुरु गोविंद सिंह आपके 10वें गुरु थे। ठीक है बच्चों, और जो आपके 5वें गुरु थे वो गुरु अर्जुन देव हो जाएंगे। 9वें क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सामवेद का उपवेद है। आपको बताना है कि इनमें से सामवेद का उपवेद कौन सा है। ऑप्शन है आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद, और शिल्प वेद। सामवेद का उपवेद इनमें से कौन सा है। बच्चों सही विकल्प चयन करें, कमेंट करके बताएं कि पहले क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, गंधर्व वेद। जो सामवेद का बच्चों उपवेद होता है वह आपका गंधर्व वेद होता है। ठीक है बच्चों, 10वें क्वेश्चन का आंसर आपका बी फॉर बॉम्बे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, अनुच्छेद 40 में क्या है। जो संविधान का अनुच्छेद 40 है बच्चों उसमें क्या है, वह किससे संबंधित है। ऑप्शन है संघ की राजभाषा से, राष्ट्रपति का निर्वाचन से, या ग्राम पंचायतों का संगठन से, या मूल अधिकारों से। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। जल्दी से कमेंट करके बताएं बच्चों कि 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या चला जाएगा। बच्चों इसका आंसर हो जा सी फॉर चेन्नई, ग्राम पंचायतों का संगठन।
11वें क्वेश्चन का आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है उकाई परियोजना किस नदी पर है। आपको बताना है कि इनमें से किस नदी पर उकाई परियोजना है। ऑप्शन है आपके सामने कावेरी नदी, महानदी, सतलज नदी या फिर ताप्ती नदी। उकाई परियोजना बच्चों इनमें से किस नदी पर है। जल्दी सही विकल्प का चयन करो, कमेंट करके बताया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या चला जाएगा बच्चों। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी फोर, तो भाई ताप्ती नदी। जो उकाई परियोजना है बच्चों वो आपकी ताप्ती नदी पर स्थित है। ठीक है बच्चों, कावेरी पर आपकी मेट्रो परियोजना है, महानदी पर हीराकुंड बांध है और सतलज नदी पर आपकी भाखड़ा नागल बांध है। ठीक है बच्चों, जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही हो जाएगा, ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13, सिमलीपाल अभ्यारण्य स्थित है। आपको बताना है कि सिमलीपाल जो अभ्यारण्य है वो है कौन से राज्य में स्थित है। मणिपुर में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या फिर असम में। सिमलीपाल बहुत ही इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य बच्चों, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है सिमलीपाल। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फोर, तो भाई असम। जो सिमलीपाल अभ्यारण्य है बच्चों वो आपका असम में स्थित है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार 13वें क्वेश्चन का आंसर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14, निशांत बाग स्थित है। आपको बताना है कि जो निशांत बाग है बच्चों वह कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है आपके सामने मणिपुर में, गुजरात में, श्रीनगर में या फिर भोपाल में। निशांत बाग बच्चों कहाँ पर स्थित है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फोर, चेन्नई, श्रीनगर। निशांत बाग जो है बच्चों वो है आपका श्रीनगर में स्थित है। ठीक है बच्चों, 14वें क्वेश्चन का आंसर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ढाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। जो 2.5 दिन का झोपड़ा है बच्चों वह इनमें से किसने बनवाया था। क्या आसिफ अली ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर अकबर ने। 2.5 दिन का झोपड़ा इनमें से किसने बनवाया था। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका बी फोर, बॉम्बे, कुतुबुद्दीन ऐबक। जो 2.5 दिन का झोपड़ा है बच्चों वह आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है बच्चों, 15वें क्वेश्चन का आंसर बी सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है हृदय गति मापक यंत्र कौन सा है। आपको बताना है हृदय गति मापने का उपकरण इनमें से कौन सा है। ऑप्शन है आपके सामने कार्डियोमीटर, हाइड्रोमीटर और रेन गेज या बैरोमीटर। हाइड्रो, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है बच्चों, बी ऑप्शन में हाइड्रो होना चाहिए था। हृदय गति मापने का उपकरण है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका ये फॉर अमेरिका कार्डियोमीटर। जो हृदय गति मापने का यंत्र है बच्चों वह कार्डियोमीटर कहलाता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको बताते चले जो हाइड्रोमीटर है बच्चों यह आपकी आर्द्रता मापक यंत्र है। रेनगेज जो है बच्चों वह वर्षा मापक यंत्र है। और बैरोमीटर आप सभी जानते हैं यह आपका वायुमंडल का दाब मापा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17, मोसाद कहाँ की गुप्तचर संस्था है। आपको बताना है जो मोसाद है बच्चों वह कहाँ की गुप्तचर संस्था है। क्या पाकिस्तान की, क्या भारत की, क्या जापान की या फिर इजराइल की। मोसाद कहाँ की गुप्तचर संस्था है। तो बच्चों उसका आंसर हो जाएगा आपका डी फोर, तो भाई इजराइल। जो मोसाद है बच्चों यह आपकी इजराइल की गुप्तचर संस्था है। ठीक है बच्चों, 7वें क्वेश्चन का आंसर डी सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है साथिया कहाँ की लोक कला शैली है। साथिया कहाँ की लोक कला शैली है। ऑप्शन है आपके सामने असम, तमिलनाडु, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। साथिया कहाँ की लोक कला शैली है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका सी फोर, चेन्नई, गुजरात। जो साथिया है बच्चों वह आपकी गुजरात की लोक कला शैली है। 18वें क्वेश्चन का आंसर आपका सी फोर, चेन्नई यानी कि गुजरात सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है आपके सामने विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है। आपको बताना है विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय इनमें से कहाँ पर है। क्या पेरिस में है, रोम में है, जिनेवा में है या फिर न्यूयॉर्क में है। जल्दी से बच्चों सही विकल्प का चयन करो, कमेंट करके बताएं हमें कि 19वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी फोर, बॉम्बे। जो विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन है बच्चों उसका मुख्यालय आपका रोम में है। ठीक है बच्चों, 19वें क्वेश्चन का आंसर आपका बी फोर, बॉम्बे, रोम सही हो जाएगा। और आज का हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है 20 नंबर का, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान स्थित है। आपको बताना है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान स्थित कहाँ पर स्थित है। क्या चेन्नई में है, क्या कटक में है या राजमुंदरी में है या फिर शिमला में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका, चेन्नई। जो आपका केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान केंद्र है बच्चों वह आपका चेन्नई में स्थित है। साथ ही साथ आपको बताते चले जो कटक है बच्चों वह आपका चावल अनुसंधान केंद्र है। राजमुंदरी में आपका तंबाकू अनुसंधान संस्थान है और शिमला में आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है बच्चों, तो यह हमारी आज की क्लास थी। कल फिर से टाइम पर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।